हूँ। मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड और ब्लड के प्रकार, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड में क्या क्या मिक्स होता है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्लड को पढ़ते हैं तो ब्लड को पढ़ना ही सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। यानी कि जब हम ब्लड को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन करने को हम लोग सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। अब देखिए, ब्लड जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। जो ब्लड होता है एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए, प्राकृतिक कोलाइड होता क्या है आप समझिएगा। थोड़ा सा दूध लीजिएगा और एक भगोना लीजिएगा। भगोना जो होता है और एक सूती कपड़ा लीजिएगा। सूती कपड़ा को भगोना के ऊपर रखकर उस दूध को आप छानिएगा। छानेंगे तो जो पूरा लिक्विड होगा वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो उस सूती कपड़े में फंस जाएंगी ऊपर ही। तो उस फंसने वाले चीजों को, जो चीज फंस जाएगी उस चीज को ही हम लोग कोलाइड बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिए, कोई मेथड नहीं है, ये हम समझने के लिए केवल बता रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो ब्लड होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर को बांधे रखता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी वो ब्लड जो होता है क्षारीय होता है। दोस्तों, किसी भी चीज का पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर आपका 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 होता है तो उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। ठीक, जैसे पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, तो इसका ब्लड का यानी कि ब्लड का आपका पीएच कितना होगा 7.4 होगा, जो क्षारीय थोड़ा थोड़ा कड़वा टाइप का लगेगा। ठीक, अगर आप इसको चखेंगे तो देखिए, मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है, यानी आदमियों में जो ब्लड होता है वो कितना होता है 5.5 लीटर होता है, और महिलाओं में 5 लीटर होता है। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। ये ब्लड कम क्यों होता है? तो हम एक आदमी से पूछे थे, बताइए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है? तो जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि महिलाएं जो होती है ना, पुरुषों का खून चूसती है, इसीलिए आधा लीटर कम होता है, ताकि चूस चूस के बराबर कर दे। हालांकि ये लॉजिक नहीं है। देखिए, उन लोगों में ब्लड कम क्यों होता है। देखिए, मनुष्य के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार से जो ब्लड होता है उसको बनाने में यानी जनरेट करने में सहायक होता है। तो हीमोग्लोबिन मेल में आपका 14 ग्राम होता है और फीमेल में 13 ग्राम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं का भी कम होता है, तो ये निर्माण करता है। आइए यहाँ से देखिए, पुरुषों में अधिक है, इसका मतलब खून अधिक बनेगा। महिलाओं में कम है, इसका मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम बनेगा, तो इसीलिए उनका ब्लड यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए, जो ब्लड का निर्माण होता है वो बैकबोन में होता है और लीवर में भी होता है। लेकिन लीवर में कब होगा? जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहेगा ना, तो उसको भ्रूण बोला जाता है, यानी इंग्लिश में एम्ब्रायो बोला जाता है। तो उसका जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा, और जो पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है उसका बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो देखिए होता क्या है, जो हड्डियों के बीच में खाली स्थान होता है ना, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। उसी में ब्लड का निर्माण होता है, और सबसे अधिक ब्लड का निर्माण ये रीढ़ की हड्डी में होती है। बोन मैरो देखिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुर्गा खाए होंगे, मुर्गा का लेग पीस। तो मुर्गे के लेग पीस को आप अगर अच्छे तरीके से खाएंगे, उसको तोड़कर, तो उसके बीचों बीच में एक रेड टाइप का झिल्ली नुमा कुछ पदार्थ पाया जाता है, वही बोन मैरो है। उसी में ब्लड का निर्माण होता है, हड्डियों के बीच का स्थान। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, ये जो बच्चा माँ के पेट में रहेगा तो उसका लीवर में निर्माण होगा। ब्लड लीवर के मेसोडर्म में होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि माँ के जो पेट में बच्चा रहता है उसका ब्लड लीवर में ही होता है, और जो मनुष्य पृथ्वी पर है उसका बोन मैरो में निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे स्टोर, देखिए ब्लड स्टोर रहता क्या है, तो ब्लड आपका स्प्लीन में स्टोर रहता है। पेट के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लीन पाया जाता है, तो उसमें ब्लड रहता है, ब्लड स्टोर रहता है। देखिए, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रगाह भी बोलते हैं। जो ब्लड होता है ना, वो स्प्लीन में जाके स्टोर भी रहता है, और जब ब्लड मरता है तो जाके स्प्लीन में भी फंस जाता है, तो इसे कब्रगाह यानी कि ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं इसको, और ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चर्बी। ये एवरेज पीपल में 200 ग्राम या फिर 200 डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चर्बी। आप जानते होंगे, हम लोग बहुत सारा तैलीय चीजें खाते हैं ना, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, सब तेल वाली चीजें।
तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी बढ़ जाती है। तो वो आपका 200 ग्राम या 200 डेसीलीटर ही होना चाहिए, उससे अगर अधिक होगा तो प्रॉब्लम होता है। ये 200 ग्राम हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और जब आप क्लिनिक में जाएंगे तो ये 200 डेसीलीटर देखने को मिलेगा। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हमने आपको यही बताया हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में एक ऐसा पदार्थ होता है जो ब्लड को रेड रखता है, यानी कि ब्लड का जो रंग लाल होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। देखिए मेल में आपका 14 ग्राम होता है और फीमेल में आपका 13 ग्राम होता है, और क्लिनिक में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 14 डेसीलीटर और 13 डेसीलीटर। ठीक, तो मेल में कितना होता है आपका, यानी पुरुषों में कितना होता है 14 ग्राम और फीमेल में कितना होता है 13 ग्राम। अब देखिए हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, तो पुरुषों में आयरन अधिक होगा और महिलाओं में आयरन कम, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम है उनमें, तो आयरन तो कम होगा ही। तो इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो शरीर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, यानी कोमल होता है। ठीक, और पुरुषों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उनका जो शरीर होता है वो हार्ड होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है। देखिए शरीर के भार का 7% ब्लड होता है, यानी हमारा जितना शरीर है उसके भार की तुलना में हमारा जो ब्लड होता है वो 7% होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। देखिए रक्त दाब क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mmHg होता है, यानी 120 के स्पीड से ब्लड जाता है और 80 के स्पीड से वापस आता है। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, जब तक हमारा ब्लड 120 की स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा, तब तक जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपका ये कम होता है या फिर अधिक होता है तो बीपी लो और बीपी हाई हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक बीमारी है एक प्रकार की। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे कहे थे कि जब तक हम जिंदा है हमारा ब्लड परिसंचरण करते रहेगा, यानी आता जाता रहेगा, दौड़ता रहेगा। देखिए रक्त समूह की खोज जो था कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप देखिए 4 प्रकार से होता है, ए, ओ, ए बी और बी। ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है आपका, उसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अब देखिए यहाँ पे अब ए बी जो होता है आपका, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे ले सकता है। और जो ओ होता है आपका सर्वदाता होता है, यानी कि सबको दे सकता है। ओ वाला जो है वो ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, चारों को दे सकता है। और जो ए बी होता है वो सबसे ले सकता है, सबसे वो ले सकता है। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। ब्लड का जो कार्य होता है वो ताप का नियंत्रण करना है। कहने का मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर वो कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या बताए थे हम आपको कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो उसको ये कंट्रोल करेगा, यानी कि ताप नियंत्रण करना इसका काम होता है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि पोषक पदार्थों का परिवहन करना। कहने का मतलब ये कि जो ब्लड हमारा है वो जितने भी विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सबको हमारे पूरे कोशिकाओं में पहुंचाता है। अब देखिए गैस O2 और CO2 यानी कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा। अब देखिए उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल भी बहुत होता है, तो उस चीज को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वो दे देगा किडनी को और किडनी पानी की सहायता से बाहर निकाल देगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका रफली मैंने नॉलेज आपको दे दिया। इसके बाद मैं टाइप्स को पढ़ाता हूँ कि कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं और क्या क्या उनका काम है। अब देखिए दोस्तों, जो ब्लड होता है वो एक्चुअली 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि चीनी और पानी को अगर आप घोलते हैं तो पूरा शरबत बन जाता है। तो जो चीनी आपका होता है ना, जो घुला हुआ रहता है, वो आपका रुधिराणु रहता है, और जो केवल पानी रहेगा वो आपका प्लाज्मा रहेगा। ठीक, हम आपको समझने के लिए बताए हैं। ठीक, तो जो ब्लड होता है वो मेनली 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु यानी कार्पसल्स। ठीक है, देखिए ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो 60% तक होता है और जो रुधिराणु होता है वो 40% तक होता है। और ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं किताबों में 55% भी लिखा हुआ है कि प्लाज्मा 55% भी होता है, तो मान लीजिएगा। ठीक, और रुधिराणु आपका 40 से 45% तक होता है। देखिए प्लाज्मा में एक प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा को गाढ़ा रखे रहता है। अगर उस प्रोटीन को हम लोग निकाल देंगे तो उसको सेरम बोलते हैं।
अगर उस प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए, तो शेष जो बचेगा ना उसको सेरम बोलते हैं। अब बीमारियों की जांच इस सेरम को निकाल कर ही होती है। देखिए ये रुधिराणु आपका, हम बताए थे ब्लड का 40% तक रुधिराणु होता है। और रुधिराणु आपके जो कार्पसल्स होते हैं वो 3 टाइप से बटे होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है उसे इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और जो प्लेटलेट्स होता है उसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स की, यानी आरबीसी की। तो हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो 2 तरह से मिलके बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। तो प्लाज्मा आपको बता दिए थे कि वो उसका तरल भाग होता है, और रुधिराणु क्या होता है, तो कार्पसल्स, ये सब जो बताए थे आपको। कार्पसल्स आपका 3 टाइप से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये रेड ब्लड कार्पसल्स, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इरिथ्रोसाइट, ठीक, रेड ब्लड कार्पसल्स। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है। अगर 50 लाख है तो ठीक है, नहीं तो हमको लेजीनेस आएगी, यानी हम सुस्त पड़े रहेंगे। देखिए आरबीसी का बनावट कैसे होता है। आरबीसी का जो बनावट होता है वो गोल होता है, बीच में धंसा हुआ और उभयावतल। आप टेबलेट देखे होंगे, एकदम सेम टू सेम टेबलेट टाइप का होता है, गोल होता है ना टेबलेट, उसी के टाइप का होता है हमारा आरबीसी। देखिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये जाकर स्प्लीन में मर जाता है। देखिए ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो 30% हमारा आरबीसी बढ़ने लगता है। अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारे मुंह और नाक से ब्लड आने लगेगा। तो ब्लड का जो नापने का यंत्र होता है उसको हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। हीमोसाइटोमीटर से ब्लड को नापते हैं। अगर ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे तो 30% बढ़ेगा, यानी ऊंचाई पे हम लोग अगर जाते हैं तो हमारे मुंह और नाक से ब्लड आने लगेगा। देखिए रुधिराणु का ये 95% होता है। आरबीसी रुधिराणु बताए थे आपको कि ब्लड का रुधिराणु 40% होता है। उस 40% में 3 टाइप से बोलते बताए थे हम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होता है वो रुधिराणु का 95% होता है, बाकी 5% में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आते हैं। अब देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अर्थात आरबीसी से हम लोग डीएनए का पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, उससे हम लोग डीएनए का पता कर सकते हैं। और बाल में भी केंद्रक पाया जाता है, उससे भी हम लोग डीएनए का पता कर सकते हैं। और जो थूक होता है ना, मुंह का थूक, उससे भी हम लोग डीएनए का पता कर सकते हैं। अब देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी होता है वो लाल दिखता है, ठीक है ना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे वो लाल दिखता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब Fe, लोहा, ठीक ना, कभी कभी लोहा भी आ जाता है, तो लोहा पाया जाता है। अगर इसकी आपको कमी होती है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा, यानी रक्त अल्पता, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पे सोते समय जब हम सो रहे होते हैं तो आरबीसी हमारा 5% घट जाता है। अब देखिए थैलेसीमिया नामक बीमारी होती है। थैलेसीमिया नामक बीमारी में आरबीसी आपका बनता ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। देखिए हीमोग्लोबिन से रक्त लाल रहेगा। अब मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 ग्राम होता है, और जो फीमेल में होता है वो 13 ग्राम होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, यानी उसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी अनसर्टेन होता है। जैसे अमीबा का आकार होता है ना आपका, इस टाइप से वैसे होता है उसका। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में आपका केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो उससे हम लोग डीएनए का पता कर सकते हैं, ठीक। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है वो रोगों से हमको बचाता है। रोगों से बचाने का काम कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। इसका संख्या देखिए, डब्ल्यूबीसी का संख्या हमारे शरीर में 8 से लेकर 10,000 तक होती है। 8 से 10,000 तक होती है। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हमको बीमारियों से बचना है तो डब्ल्यूबीसी को मजबूत रखना होगा, यानी 8 से 10,000 के लगभग में हमको रखना होगा। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 3 टाइप से होता है, एंटीबॉडी,
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो एंटीबॉडी होता है वो बीमारियों की देख रेख करता है, यानी कोई बीमारियां आती है ना तो वो उसको देखता है और ये सूचना देगा किसको, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो टी सेल टाइप का होता है, टी टाइप का, तो उसे टी सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो जो टी सेल होता है वो उस बीमारियों को मारता है, और जो मोनोसाइट होता है जब ये बीमारियों को मार लेगा तो मोनोसाइट को ये कहेगा कि हमने बीमारियों को मार लिया, अब आप आके खा लीजिए। तो ये जो होता है न्यूट्रोफिल सेल, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स। तो ये बीमारियों का भक्षण करता है, यानी जो बीमारियां मर जाती है ना उसको ये खा लेता है। तो बीमारियों का भक्षण करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। तो उसमें मेन क्या है आपका, लिम्फोसाइट, यानी यही बीमारियां को मारता है। अब देखिए यहाँ पे HIV रोग जब हो जाता है हमको, जब HIV रोग हो जाता है उसमें टी सेल ही बेचारा मर जाता है। तो जब टी सेल ही मर गया तो WBC पूरा खत्म। टी सेल इसका मेन होता है, अगर टी सेल मजबूत है तो बीमारियों से ये लड़ लेगा, किसी भी बीमारियों से ये लड़ लेगा। अब देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। इसका जो आकार होता है आपका उत्तल लेंस के समान होता है। इसका जो आकार होता है उत्तल लेंस के समान होता है। कितनी बार एग्जाम में ये पूछ चुका हुआ है। ठीक है, देखिए इसका प्लेटलेट्स का जो संख्या होता है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होता है। प्लेटलेट्स का संख्या कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होता है। देखिए प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये देखिए ये प्लेटलेट जो होता है वो शक्ति का काम करता है, यानी पावर का काम करता है, यानी कि किसी भी काम को हम कितनी देर तक कर सकते हैं ये प्लेटलेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 2.5 लाख तक है तो हम जल्दी नहीं थकेंगे। ठीक, अब प्लेटलेट जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ना उसको बनाने में ये हेल्प करता है। अब देखिए दोस्तों, कि डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स आपका कम हो जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है, 10,000 तक आ जाता है। जहां 1.5 लाख से 2.5 लाख था वहां 10,000 तक आ जाता है, समझ जाइए। तो एकदम हम लोग जहीं मन तहीं गिरने लगते हैं, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम लोग को बेहोशी मारने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बकरी का दूध पीते हैं तो बहुत ही तेजी से प्लेटलेट्स आपका बढ़ जाएगा। तो प्लेटलेट्स हमारा कम से कम 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होना ही चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।